आइए पहुंच चुके हैं हम डॉक्टर मुश्ताक अंसारी साहब के दौलत खाने पर। चलते हैं अंदर, क्या क्या तैयारियां अफ्तारी के लिए डॉक्टर साहब ने की हैं। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तहजीब चैनल की जानिब से आपने अफ्तार पर मदद किया। हम बेहद आपके मशहूर हैं। आपकी शख्सियत बहुत आपकी शख्सियत मुतालिक क्या कहा जाए, बहुत मशहूर और मारूफ शख्सियत आपकी। हमारी तस्वीर ये है कि आज आपके दौलत खाने पर यहाँ आना नसीब हुआ हमारा। आइए चलिए देखते हैं क्या क्या तैयारी अफ्तारी की है। आइए चलते हैं किचन की जानिब, देखते हैं क्या क्या तैयारियां यहाँ की गई हैं। आपका नाम? क्या क्या तैयारियां आपने की है आज अफ्तार के लिए? आपने हमें यहाँ दावत दी है। अफ्तार के लिए तो वैसे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और अफ्तार में जितनी चीज़ें बनाई जाए उतनी ही कम है। रोज़दारों की पूरी दिन की मेहनत होती है, जिसके बाद वो खाने के लिए, एनर्जी के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे अब जायके की बात करें तो हमारे यहाँ पे दही बड़े हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। मुसलमानों की जामा मस्जिद की फेमस डिश कहा जाता है, जाना जाता है दही बड़ों के। और जो डाइट पे रहते हैं जो लोग, उनके लिए उबले हुए ये छोले हैं डाइट के लिए। और जो शुगर पेशेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर इस चीज़ को लेते हैं। फ्रूट सॉल्वर सभी लोग लेते हैं, तो इसलिए फ्रूट की मात्रा ज़्यादा रखते हैं। और अनानास की अगर हम बात करें तो ये शुगर फ्री है, ज़्यादातर शुगर के लोग लेते हैं, शुगर के पेशेंट्स लेते हैं। और खजूर तो कई वैरायटीज़ की आजकल लोग घरों में देखने को मिलती है हमें, लेकिन यहाँ पे आपको 2 वैरायटी की खजूर मिलेंगी। और भी कई हैं, लेकिन दस्तरखान का आपको ये मिलेंगे। और पकौड़े की अगर हम बात करें तो यहाँ जो रमज़ानों की दस्तरखान की रौनक होती है, आलू की पकौड़ी हैं, मिर्च की हैं, और क्या पालक की है, मिक्स पालक की हैं। और अभी यहाँ पे फ़िश फ्राई का काम अभी चल रहा है, जो अभी आप देखेंगे। मैं अभी फिश फ्राई दिखाऊंगी। ये फिश फ्राई है जो कि रमज़ानों में तो पहले क्या नॉर्मल डेज में भी ये खाई जाती है, लेकिन रमज़ानों में कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे रोज़मर्रा की तरह नॉर्मल में यूज़ होती है। लेकिन हमारे घर में ये इसलिए बनी है, मेरे फादर को, मेरे वालिद साहब को बहुत पसंद है, भाई को भी बहुत पसंद है। एक्चुअली में ये दोनों ही फूडी हैं। यहाँ आने के बाद मुझे पुरानी दिल्ली जब मैं गुजरते हैं वहाँ की खुशबू आ रही है इसमें, जब ये फ्राई कर रही थी आप। यकीनन अभी रोज़ा है, जब रोज़ा अफ्तारेंगे तो इसका जायका भी महसूस करेंगे हम। देखिए लॉकडाउन चल रहा है, पुरानी दिल्ली की याद तो आ रही है, वहाँ के जायकों की याद तो आ रही है। घर में ही वो जायके बना ले मैंने सोचा, तो इसलिए फ़िश फ्राई का वहाँ के मसाले कुछ मैंने इस्तेमाल करे हैं, कुछ अपने तरीके से, तो ये फ़िश फ्राई मैंने तैयार किया। ये आपके बहुत मशहूर रहेंगे हम कि आपने पुरानी दिल्ली की, आज लॉकडाउन की वजह से पुरानी दिल्ली जा नहीं सकते, तो इस बहाने आपके यहाँ आकर इन तमाम चीज़ों लुत्फ़अंदोज़ होंगे हम। ये क्या है, शरबत किस चीज़ का है आपके? हाँ, शरबत की अगर हम बात करें तो शरबत है रूह अफ़ज़ा, जो कि जब से मैंने होश संभाला है, रमज़ानों की सबसे बड़ी जो ताकत है, रोज़दारों को जो ताकत मिलती है, तासीर, वो इसी से। इसके बिना रोज़ा खोलना, दस्तरखान ही अधूरा है। जैसे आप देख सकते हैं, इससे ऐसी ताजगी मिल जाती है कि पूरे दिन की जो एनर्जी डाउन होती है वो एकदम कंप्लीट हो जाती है। तो रूह अफ़ज़ा बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है, जब से मैंने होश संभाला है। तो कोई और हमारे यहाँ पे ड्रिंक नहीं आता है, रूह अफ़ज़ा ही चलता है, रमज़ानों में भी, नॉर्मल डेज़ में भी। चलिए, बहुत मुश्किल पियेंगे तो इसका जायका ये मालूम होगा। ये चलते हैं साहिब खाना डॉक्टर मुश्ताक अंसारी साहब की जानिब। रोज़े से जो फ़ायदे हैं, वो तिब्बी फ़ायदे के साथ साथ जो दुनियावी फ़ायदे हैं, वो उन सबसे हमें आगाह करें। रोज़े के दानिश भाई, जैसा कि बताया गया है कि
जैसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डेली जो है क्या क्या पूरा दिन खाते रहते हैं, हमें रिलीफ नहीं मिलता, हमें जिस्मान की जो हमारी मशीनरी है वो आराम से चैन से नहीं बैठ पाती। रातों को हम खाना खाते फिरते हैं दावतों में इधर उधर, और पूरा दिन भर कुछ खाते रहते हैं, मगर एक जो रिलीफ चाहिए होता है बॉडी को वो नहीं मिलता। हमारी जो सिस्टम है अंदर वो नहीं मिल पाता, पाचन क्रिया हमारी जो है बड़ी कमज़ोर रहती है। और रमज़ानों में जो क्योंकि एक महीना पूरा हमें 15 घंटे का रोज़ा है, चूँकि तो 15 घंटे हमारी मशीनरी को आराम मिलता है, तो हमारी और स्ट्रॉन्ग हो जाती है अंदर से मशीन। कई तरह की बीमारियाँ होती हैं जो कि फास्ट रखने से, रोज़ा रखने से ख़त्म हो जाती हैं, तो इस महीने में वो भी हमें बड़ा फ़ायदा मिलता है। और इस एक महीने का फ़ायदा पूरे 11 महीने हमें हमारी मशीनरी सिस्टम से हम चलें तो हमारी बहुत सारी बीमारियों से हम बचे रहते हैं। इसके अलावा रूहानी तौर पर भी हमें बड़ी ताज़गी मिलती है। बहुत सारे जैसे कि रमज़ान के महीने में सवाब का जहाँ तक ताल्लुक़ है 70 गुना सवाब मिलता है। तो इसलिए मेरा एक संदेश भी है कि जो लोग इस रमज़ान के महीने में रोज़े नहीं रख रहे हैं, तिलावत नहीं कर रहे हैं और जो दीनी फ़राइज़ हैं हमारे वो अंजाम नहीं दे रहे हैं, उनको वो देने चाहिए। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो वो भी उनका लॉस हो रहा है, उनका 70 गुना लॉस भी हो रहा है। और अगर हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो उसका 70 गुना हमें उसका नुकसान भी हमें उठाना पड़ेगा, हमें उसका गुनाह भी मिलेगा। तो इसलिए चाहिए सबको आपसी सौहार्द के साथ रहें। देश जैसे कि कोरोना महामारी का दौर है, संकट के दौर से गुजर रहा है, बहुत अफरा तफरी का माहौल है पूरे देश में, तो इसमें एक दूसरे की मदद करें। तो हम लोग रमज़ान में जैसे पहले तो बड़े बड़े इफ्तार किया करते थे 2 साल से, क्योंकि पिछले साल भी लॉकडाउन में रहा और ये साल भी जो है लॉकडाउन में रहा है। तो अब तो दस्तरखान पे 1-2 लोगों को जैसे कि हम लोग बुला लेते हैं तो वही हमारी चलता रहता है, बाकी तो बड़े आयोजन नहीं हो पा रहे हैं। तो आपसी सौहार्द की इस वक्त आपसी मोहब्बत की भाईचारे की बहुत ज़रूरत है। तो मेरी अपील है कि सब लोग आपके चैनल के माध्यम से कि सब लोग जो है बिना किसी भेदभाव के, धार्मिक बिना भेदभाव के सब मिलजुल कर रहें और एक दूसरे की मदद करें। जैसे कि गैस सिलेंडर, ऑक्सीजन की बड़ी कमी हो रही है, उसके में भी लोगों की मदद करें। यही मेरी एक गुजारिश है सभी देशवासियों से। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। सही मायने में तो आपका लब्बो लुआब ये था कि हमारे बॉडी की, हमारे जिस्म की ऑयलिंग हो जाती है। 11 महीने जो हम उल्टा सीधा खाते हैं, एहतियात नहीं रखते, इस एक महीने में हम अपने बॉडी की पूरी चार्ज हो जाता है और पूरे तरीके से हम स्वस्थ हो जाते हैं, हमारी सेहत अच्छी हो जाती है। बहुत अच्छा मशवरा डॉक्टर साहब ने दिया। और इस वबा के ताल्लुक़ से कहा हम पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए रमज़ान के इस माह मुक़द्दस महीने में दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये जो वबा पूरे दुनिया में फैली हुई है, ख़ास तौर से हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान के लोग जो इसका शिकार हो रहे हैं, वो उससे हमें महफूज फरमाए और इस वबा को जल्द से जल्द ख़त्म करें। रोज़े का एहतमाम हम सभी लोग करते हैं डॉक्टर साहब के यहाँ। आज ये दस्तरखान पर हम आए हैं। इससे पहले डॉक्टर साहब के यहाँ मैंने सुना है कि बहुत बड़े बड़े दस्तरखान लगते थे, हर साल एक रोज़ा अफ्तार का बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया करते थे, लेकिन कोरोना की वजह से ये बड़े प्रोग्राम मुलतवी किए गए और आज ये छोटा दस्तरखान यहाँ मौजूद है। लेकिन यहाँ हम वही मज़ा, वही लुत्फ़ लेंगे रोज़े अफ्तारी का जो बड़े प्रोग्राम में मिलता है। आइए अब चलते हैं दस्तरखान की जानिब और फिर दस्तरखान में बाकी बातें दस्तरखान पर ही होती हैं बैठकर। आइए दस्तरखान पर हम बैठ चुके हैं। यहाँ मौजूद हैं साहिब खाना डॉक्टर मुश्ताक अंसारी साहब और यहाँ कुछ बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं। हम कुछ बच्चों से कुछ सुनना चाहते हैं, उनके मालूमात, दीनी मालूमात भी इससे ज़ाहिर होती है और घर का कल्चर भी मालूम होता है। तो हमारे बीच क्या नाम है बेटा आपका? तहा सैफ़ी। यसा तहा तो है यसा सैफ़ी। और ये जो आपको नात जो है नात शरीफ सुनाएंगे इससे। हाँ, दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे, दिल में चलता रहे, ज़िंदगी का मज़ा है कि हर सांस से या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, या मोहम्मद मोहम्मद मैं कहता रहा, नूर की मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, जबकि देखा तो नादे नबी बन गई। बहुत अच्छा बेटा, आप कुछ पढ़ेंगे? रोज़ा है आपका?
रोज़ा है आपका? माशाल्लाह। रोज़ा रखा आपने? जी। कितने रोज़े हो गए आपके? शादी हो गए। सारे हो गए। अच्छा, रोज़ा किस लिए रखते हैं? वो अल्लाह की इबादत करने के लिए। अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की इबादत में रखते हैं। और बेटा आपका क्या नाम है? ज़ैनब। ज़ैनब जी। आपका रोज़ा है? जी। कितने रोज़े रखे आपने? अभी तक पूरे चल रहे हैं। पूरे चल रहे हैं। जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपको सुनाना चाहेंगी जी, मैं दुआ कराना चाहूँगी। कुछ और इसके अलावा? कुछ सूरत सुनाइए, अलम शरीफ हो, कुल हो, कोई भी आप पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। और बच्चा कोई ये सब भी सुनाएंगे जैसा? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लीलाफ़ि क़ुरैश ईलाफ़िहिम रिह्लतश शिता'i वस्सैफ़ फ़लयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अत'अमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बड़ा खुशगवार माहौल रमज़ान के महीने में ये रोज़ाना दस्तरख़्वान सजता है। ये माह मुबारक का जो मुक़द्दस महीना है, यकीनन इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तमाम दरवाज़े खोल देता है खैर व बरकत के, और ये खैर व बरकत आप इस दस्तरख़्वान से महसूस कर सकते हैं। यकीनन सब जगह, हर घर में, हर जगह अफ्तार का एहतमाम किया जाता है अपनी हैसियत के मुताबिक। आज हम यहाँ पहुँचे, हमें बड़ी खुशी हुई कि आज यहाँ दस्तरख़्वान पर हम यहाँ बैठे हैं। यहाँ छोटे छोटे मासूम बच्चे जिन्होंने रोज़े रखे हैं नात पाक सुना रहे हैं, कुरान की सूरत सुना रहे हैं। और यकीनन दस्तरख़्वान पर जब दुआ की जाती है वो दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल करता है, और ये दुआ यकीनन कबूल होती है जो रोज़ा इफ्तार के दस्तरख़्वान पर की जाती है। वक्त करीब है रोज़ा इफ्तार का, और हम बस कुछ ही लम्हों के बाद अफ्तार की जानिब चलते हैं। इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आइए, ये रोज़ा इफ्तार के बाद कुछ प्रोडक्ट तहज़ीब की जानिब से पेश किए जा रहे हैं। ये हनी हमदर्द का शहद डॉक्टर मुश्ताक साहब आपके लिए आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया जनाब। इसे खाइए और सेहत बनाइए। और ये 2 शरबत हैं। आज के दस्तरखान जो सजाया गया उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत उस्मा की रही है। हम चाहते हैं कि उस्मा के लिए ये 2 हमदर्द की तरफ से, तहज़ीब की तरफ से पेश किया जाए। लो। और ये बच्चे हमारे भी जिन्होंने नात सुनाई हैं और कुरान की कुछ सूरत सुनाई हैं, तो इनके लिए भी ये एक गिफ्ट। लो बेटा आप भी लो, लो बेटा आप भी लो। और ये गुड़िया, लो बेटा आप भी लो। और ये आप भी लें। और अरे बच्चों को मारे गए, लीजिए आप भी लीजिए, ये लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आपने ये आज तहज़ीब की जानिब से ये प्रोग्राम था और आपने दस्तरखान पर बुलाया आपने। इंशाल्लाह आइंदा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।